हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट कोचेला। कई सेलिब्रिटीज इस फेस्टिवल को अटेंड कर चुके हैं। जस्टिन बीबर, हेली, केंडल, काइली, ट्रेविस, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी इस बार वहां पे गए हैं। एंड सोशल मीडिया पे एक्सट्रीमली ग्लैमरस एंड हैपनिंग ये फेस्टिवल को दिखाया गया है, बट इन रियलिटी इट इज अ मेस। सी, अगर कोई वीवीआईपी है, लग्जूरियस होटल स्टे, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी हैसल अफोर्ड कर सकते हैं, देन उनके लिए एंजॉयबल रहता है। वरना जो लोग कार कैंपिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड दिख रहे हैं इस फेस्टिवल में जाने के बाद। होटल प्राइसेस जो है वो फेस्टिवल के दौरान इंक्रीज हो जाते हैं एंड होटल से फेस्टिवल तक आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी लगता है, जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके चलते कुछ लोग प्रेफर करते हैं खुद के कार्स को वहां पे लेके जाना एंड देन कैंपिंग करते हैं 3 दिन के लिए। एक तो ये फेस्टिवल जो है वो डेजर्ट एरिया में होता है एंड फेस्टिवल के दौरान हीट कुड रीच अप टू 100 डिग्रीज, ये लिखा गया है। कॉन्स्टेंटली लोग स्वेट करते हैं एंड कई लोग पहले ही दिन पे बीमार पड़ गए फेस्टिवल में। First meal at Coachella, I am not doing well. I'll tell you that much right now. Okay, girl. We waited 6.5 hours in line for security to let us in. इस साल हालत इतना खराब था कि कई लोग कार में ही घंटों तक वेट कर रहे थे। चेक इन उनका हो जाना चाहिए था, स्टिल सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, फिर उनको एंट्री दिया गया, जिसके चलते वॉशरूम अगर उन्हें जाना था तो अपने कार से उतर के रोड के साइड पे बुशेस में जाके लोग कर रहे थे। Been waiting there in their car for 10 plus hours. People have literally been using the bathroom behind bushes like animals, and they paid like over $600 to be here. इवेंचुअली जब फेस्टिवल के अंदर उन्हें एंट्री मिल जाता है, उसके बाद टॉयलेट्स वगैरह का जो भी सिचुएशन है वो भी नास्टी होता है। एक तो इतना हीट एंड जो स्क्रीन पे आपको देखने मिल रहा है, ऐसे बाथरूम्स का एक्सेस रहता है, पोर्टेबल टॉयलेट्स इसको बोलते हैं। कई लोगों ने ये शेयर किया है कि ऐसे पोर्टेबल टॉयलेट्स एक्सट्रीमली स्टिंकी हो जाते हैं। इतने गर्मी में अंदर बहुत ज्यादा स्मेल ये चीज करता है। प्लस अगर किसको नहाना है देन घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ेगा एंड शावर एरिया जो रहता है वो भी डर्टी रहता है, जमीन पे बाल एंड और भी कई चीजें रहती है। लास्ट ईयर तो कई लोगों का ये कहना था कि नहाने वाले एरिया में सर्टेन लोग जाके पूप कर रहे थे, इतना खराब हालत था। अभी इसमें लोगों की गलती है, ऑर्गेनाइजर्स की गलती नहीं है। लोगों को माइंडफुल होना पड़ेगा। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि कार कैंपिंग करके जो ऐसे लोकेशन पे 3 दिन स्पेंड करते हैं वो ये सारी चीजों से डील करते हैं। ब्यूटीफुल आउटफिट्स वो लेके जाते हैं, पर वहाँ पे गर्मी इतना रहता है कि वो पहनना कंफर्टेबल नहीं रहता। एंड में दे प्रेफर कम्फी क्लोथ्स। I'm already sweating. I don't know if you can tell, but literally my chest is dripping. I don't know if it's a good idea to wear a long sleeve in this weather. Clothes are sticking to me. तो ये कार कैंपिंग वालों के स्ट्रगल्स है एंड वहाँ पे जो खाने का फूड स्टॉल्स भी रहता है वो भी बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं। फिर Welcome to my crib. We're car camping at Coachella. This is the entrance. You have to take your shoes off before you come in. Over here to the left is our sleeping situation. Welcome to Coachella Cribs. Tour inside. This is called Ready Set Camp. We bought it on the Coachella website. It's for 2 people. But no one told me how hot tents were. रिच लोगों के लिए सफारी टेंट्स का ऑप्शन है, फुल्ली एयर कंडीशन, रेस्ट रूम, शावर सब एरिया रहता है। बट ये जो सफारी टेंट्स है उसका प्राइस $12,000 के आसपास है। Here's what it's like to stay in the safari tents at Coachella. We arrived to our setup tent, beds, towels, and best of all is that the whole tent is air conditioned and it comes with a fridge and a ton of different outlets. They also have bathrooms. फिर इन केस कोई एयरबीएनबी या होटल रूम बुक भी करता है, स्टिल रात को फेस्टिवल से वापस अपने होटल जाना भी एक हैसल है। उबर बुक करने के बाद भी घंटों तक वेट करना पड़ता है। कई उबर ड्राइवर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उनका कहना रहता है कि ड्रॉप करते वक्त उनके पैसेंजर्स एक्साइटेड रहते हैं, बट पिकअप के वक्त उनकी हालत इतनी बुरी रहती है कि कई लोग रोने लग जाते हैं। धूप की वजह से बीमार पड़ना या हैंगओवर या प्रॉपर बाथरूम एक्सेस नहीं होने की वजह से ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि वो इतना फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पाते। और ये फेस्टिवल इतना ज्यादा हाइप्ड अप है कि एट टाइम्स लोग सिर्फ फोटोज के लिए वहां पे जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स जो इतना स्मूथली ये सब करते हुए दिखाई देते हैं, ये एट टाइम्स इसलिए भी रहता है क्योंकि कई इन्फ्लुएंसर्स को वहां पे इन्वाइट किया रहता है। ब्रांड्स जो होते हैं वो इन्विटेशंस देते हैं, उनका एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, स्टे से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सब प्लान रहता है। तो इस वजह से कई सेलिब्रिटीज के लिए ये इजी हो जाता है। वेराज जो लोग खुद से जाते हैं, खुद से ये सब एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, दे स्ट्रगल। सेलिब्रिटीज के पास ऑफ कोर्स रिसोर्सेस है, ऐसे इश्यूज हार्डली दे फेस। दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, उनका जोन ही अलग रहता है। इसलिए इस बार के फेस्टिवल को हंगर गेम्स के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है कि एक तरफ रिच लोग चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे साइड पे जस्ट उनसे कुछ फीट दूरी पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ये फेस्टिवल से बेटर दूसरे फेस्टिवल्स भी है जिसमें जाके एक्चुअल में आप एंजॉय कर सकते हो, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं है वो फेस्टिवल। जस्ट दैट सोशल मीडिया पे ये फेस्टिवल को इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है कि सिर्फ फोटोज एंड वीडियोज देख के लोग प्लान बनाते हैं डेजर्ट में आने का, एंड वहां पे पहुंचने के बाद दे रियलाइज कि जो मोबाइल में देखने मिल रहा था इतना ईजी ये सब नहीं है। 3 दिन में 2 दिन तो एट टाइम्स लोग बीमार ही पड़े रहते हैं। अभी कोचेला फेस्टिवल एक बेस्ट मार्केटिंग प्लेस भी है सेलिब्रिटीज के लिए। जैसे कैंडल ने अपने टकीला ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट किया। 818 का एक आउटपोस्ट था जिसके अंदर रोड जो हेली बीबर का ब्रांड है वो सेटअप किया गया था। काइली जेनर का स्प्रिंटर ब्रांड भी यहाँ पे देखने मिला। तो ऐसे फेस्टिवल्स इन सेलिब्रिटीज के लिए बेस्ट रहते हैं टू सेट अप फन शॉप्स एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर्स।
हेली एंड केंडल ने एक बूथ भी सेटअप किया था जहाँ पे लोग जाके फोटोज ले सकते थे। एक कॉइन मिलता उनको जो अगर वो बूथ में डालेंगे तो रिटर्न में उन्हें 818 एंड रोड के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। Outpost, we ran to the road photo booth and they give you this token where you can redeem a lip balm and I got the color Toast. Here's what our photo looked like. एंड कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा। प्लस कैंडल हेली का ऐसे साथ में फेस्टिवल में आना, लोगों से मिलना, ये सारी चीजों ने क्राउड को अट्रैक्ट किया। 818 आउटपोस्ट एक्चुअली एक हिट सेक्शन था ऐसा बोला जा रहा है। टकीला लोग ट्राई कर रहे थे, खाना मिल रहा था, डिफरेंट ब्रांड्स थे जिसके चलते बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये आउटपोस्ट को विजिट कर रहे थे। इवन पैट्रिक स्टार ने भी अपना मेकअप ब्रांड का शॉप यहाँ पे सेटअप किया था। तो अभी ट्रेंड ये बन गया है कि कैंडल, हेली, काइली जैसे सेलिब्रिटीज फेस्टिवल तो एंजॉय करने आते ही है, बट पहले जैसे जस्ट फेस्टिवल में कंप्लीटली इंडल्ज नहीं रहते। अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना ये उनका मेन मोटिव रहता है एंड देखा जाए तो एक्चुअली एक स्मार्ट मूव है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये फेस्टिवल के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक